डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7P4। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट और इसका फर्स्ट पार्ट है 7P4। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास है 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट ओपन करते हैं इसको। नोमिनेटर है 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 7 को जैसे हमने फैक्टोरियल को ओपन करना सीखा था पिछले एक्सरसाइज में, उसी तरह सोल्व करते हैं इसको। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हम इसको लिख सकते हैं। 7 फैक्टोरियल को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। कैसे कैसे लिख सकते हैं? जैसे पिछली एक्सरसाइज में बताया था वैसे फिर एक बार रिपीट करते हैं। 7 फैक्टोरियल को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन गिवन कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेते हैं और इसका अंतिम सॉल्यूशन क्या होता है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर है 3 फैक्टोरियल, तो इसको हम 3 फैक्टोरियल तक लिख लेते हैं। अब क्या होता है? 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से क्रॉस कर देते हैं। हमारे पास आंसर बचता है 7, क्या बच जाता है हमारे पास? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये आ जाता है हमारे पास आंसर 840। ठीक है, अब इसी प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 18P2 परमुटेशंस होता है 18 फैक्टोरियल अपॉन 18 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये हो जाता है आगे। नेक्स्ट हो जाता है 18 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल। अब जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में सीखा था 18 फैक्टोरियल को 16 फैक्टोरियल तक ओपन करते हैं। हम क्या लिख सकते हैं इसको? हम 18 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? 18 इंटू 17 इंटू 16 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जैसा हमारे पास क्वेश्चन है उसी अकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ तक ओपन किया हमने 16 फैक्टोरियल तक, तो 16 को 16 से कैंसिल कर दिया है। हमारे पास बचता है 18 इंटू 17 बचता है और इसका आंसर हो जाता है हमारे पास 306। ठीक है, ये आंसर होता है। नेक्स्ट लिखते हैं इसी प्रकार हम थर्ड 6P6। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आ जाता है हमारे पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या बचता है? ये 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाता है हमारे पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 1। तो 6 फैक्टोरियल का सोल्यूशन करते हैं हम 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये होता है हमारे पास 720। आंसर हो गया इसका सिंपली। काफ़ी आसान सवाल है ये। जो एक्सरसाइज है पीछे वाली करवाई थी वो बिल्कुल सिंपल थी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रूव दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट है इसका NPN इज इक्वल टू 2.NPN माइनस 2। राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास? देखो इसका सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो ये आता है NPN क्या आता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल। n माइनस n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 0, यानी n फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल क्या होगा उसका आंसर? n फैक्टोरियल। तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं इज इक्वल टू 2 इंटू n Pn माइनस 2। इसको सोल्व करते हैं 2 इंटू ये आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2, तो माइनस है ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस ये फैक्टोरियल। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है 2 इंटू नोमिनेटर है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n, ये क्रॉस हो जाता है, क्या बचता है? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को हम ओपन करते हैं, इम्प्लाइज दैट आता है 2 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2 गुणा 1। 2 से 2 क्रॉस हो जाता है, क्या आ जाता है?
n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, अभी हमने किया था, n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इज इक्वल टू npn, हेंस प्रूफ जाता है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट लेते हैं इसका हम। सेकंड पार्ट में गिवन है 10p3 इज इक्वल टू 9p3 प्लस 3.9p2। टेकिंग राइट हैंड साइड, ओपन करते हैं हम इसको, क्या आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, प्लस में 3.9 फैक्टोरियल। हम इसको सिंपली सोल्व करते चले जाते हैं, देखो आंसर अपने आप आ जाएगा। अभी 9 माइनस 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट ओपन करते हैं, ये हो जाता है हमारे पास 9 फैक्टोरियल। हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है 10p3, तो ऐसे ही लेके जाते हैं इसको आगे। 9 फैक्टोरियल अपॉन ये बच जाता है 6 फैक्टोरियल प्लस 3 टोटी बच जाता है हमारे पास 9 फैक्टोरियल अपॉन ये रह जाता है हमारे पास 9 माइनस 2 7 फैक्टोरियल। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों में हमारे पास कॉमन आता है 9 फैक्टोरियल, देखो 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 है, 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, तो वैल्यू कौन सी पड़ी है 7 फैक्टोरियल। अगर यहाँ से हम कॉमन ले तो 9 फैक्टोरियल नोमिनेटर से आ जाता है और 6 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर से आ जाता है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ से 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, और ये बचेगा हमारे पास। नेक्स्ट में क्या बचेगा, 9 फैक्टोरियल कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3, अपॉन में क्या बच जाएगा 6 फैक्टोरियल। देखो सोल्व करते हैं, 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अगर हमने यहाँ से 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा, अंदर 7 बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा अभी 7। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट सोल्व कर लेते हैं, तो ये होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 7 प्लस 3। अभी देखो क्या जाता है हमारे पास 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 10 अपॉन 7। अब 9 फैक्टोरियल इंटू 10, डिनोमिनेटर है हमारे पास 9 फैक्टोरियल इंटू 10 और डिनोमिनेटर है 6 फैक्टोरियल इंटू 7, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर को हम लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल और इसको लिख सकते हैं हम 7 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको और हम क्या लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन में जो 7 फैक्टोरियल है उसको 10 माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 10p3। इसी को सोल्व करते हैं हम 10p3 को सोल्व करते हैं तो क्या होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो सेम है हमारे पास, यही है, और ये जो वैल्यू है यही हमारे पास क्या गिवन है लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था। देखो 10p3 और ये 10p3 आ चुका है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, थर्ड जो क्वेश्चन आता है उसमें हमारे पास कंडीशन गिवन है फाइंड n की वैल्यू हमने निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। इफ क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है np6
इज इक्वल टू 3.np5। इन क्वेश्चन को, इनमें हमने n की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों में इनको सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये आता है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको ओपन कर लिया हमने। 3.n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल, ओपन कर लिया। अब हम देखते हैं n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल यहाँ पे क्रॉस हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो n माइनस 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे हम आगे, इसको ओपन करेंगे तो n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 इंटू n माइनस 7 इंटू n माइनस 8, ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन हमने ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है n माइनस 6, तो इसको हम इसी स्टेप तक ओपन करेंगे। तो ये हो जाता है n फैक्टोरियल क्रॉस हो चुका है, 1 अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3.1 अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, एक एक लेस करते चले जाते हैं। n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल। अब देखो n माइनस 6 फैक्टोरियल से n माइनस 6 फैक्टोरियल क्रॉस कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचती है, 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास 3.1 अपॉन n माइनस 5। अब देखो फैक्टोरियल हट चुका है, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल क्रॉस कर चुके हैं। n माइनस 5 फैक्टोरियल नहीं है, n माइनस 5 सिंपल वैल्यू है हमारे पास। तो ये हो जाता है, इसको हम नेक्स्ट सोल्व करते हैं। इम्प्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका, आ गया हमारे पास 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन n माइनस 5। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 इक्वल टू n माइनस 5। ठीक है, अब माइनस 5 है, इसको हम इस तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाता है हमारे पास, इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 8। बस इन क्वेश्चन में हमने जो ये थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें सभी में लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को ओपन कर लेना है, बस सिंपली हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, ये है NP2 इज इक्वल टू 20। n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। क्या करते हैं, ये तो अपने आप गिवन है वैल्यू 20, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्यूशन करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20, ये है हमारे पास। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, या यहीं पे क्रॉस करना चाहें तो कैसे भी हम कर सकते हैं। देखो चाहे यहीं पे क्रॉस कर, यहीं पे इसको ओपन करते हैं, क्योंकि हमने n माइनस 2 फैक्टोरियल क्रॉस करना है। n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n इम्प्लाइज दैट n इंटू n माइनस 1, एक एक वैल्यू लेस करते जाते हैं, n माइनस 2, n माइनस 2 पे स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर n माइनस 2 फैक्टोरियल गिवन वैल्यू है। n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20, इससे हमारे पास ये क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास n इंटू, ये बचता है हमारे पास n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 20। इसको ओपन करते हैं हम, यह आ जाता है हमारे पास n स्क्वायर माइनस n, इसको सोल्व कर लिया है, 20 इज इक्वल टू है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अभी जैसे हमने 5th-6th क्लास में सीखा था, इसको इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशन आती है, तो दोनों की क्या है, हमने n को ऐसे भागों में बांटना है, जो ये मिड वैल्यू है n को 2 ऐसे भागों में बांटना है जिनका एडिशन माइनस n हो और जिनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 20n स्क्वायर हो। ठीक है, सिंबल भी हमने ध्यान रखना है, सिंबल भी ध्यान रखना है। तो ऐसे टुकड़े क्या होंगे n के, 2 ऐसे टुकड़े करते हैं, n स्क्वायर 5 और 4,
5 गुना 4 20 होता है। तो ये हमको सिंपली पता चल चुका है। अब हमने क्या ध्यान रखना है, सिंबल पे ध्यान रखना है। तो माइनस का सिंबल लेना है तो एक वैल्यू हमको प्लस लेनी होगी और एक माइनस की लेनी होगी, क्योंकि माइनस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस आंसर आता है हमारे पास। तो इसका होगा -5n प्लस 4n। देखो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या बचेगा, माइनस का n तो बचता है। इन दोनों की गुणा करते हैं तो 5 चौके 20, n इंटू एन एन स्क्वायर और माइनस का n स्क्वायर, ठीक है। 20 इज इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो पार्ट हैं, एक ये फर्स्ट और एक सेकंड। इनमें से देखो क्या कॉमन आ जाता है, n कॉमन आ जाता है हमारे पास, n माइनस 5। अब जो नेक्स्ट हमने कॉमन ऐसा ही लेना है, कॉमन ऐसे लेना है कि जो ब्रैकेट में ये बचती है ये n माइनस 5 ही बचनी चाहिए हमारे पास। तो इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, +4 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचता है n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट सोल्व करते हैं, n प्लस 4 n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम दोनों की वैल्यू निकालते हैं। हिंस n प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाते हैं हमारे पास n इज इक्वल टू -4 और n इज इक्वल टू 5 एंड n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो n इज इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, 5 आ जाती है। इस प्रकार से सोल्व करने हमने सभी क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल हैं। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है हमने कि इसको ओपन हमने कैसे करना है। सिंपल सी प्रॉपर्टी है इसकी। नेक्स्ट करते हैं हम थर्ड करते हैं। थर्ड में गिवन हमारे पास 2.np3 इज इक्वल टू n प्लस 1 p3। जैसे पीछे क्वेश्चन सोल्व किए हैं वैसे ही इसको सोल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, अपने स्टेप बढ़ाते चले जाते हैं, आंसर अपने आप मिल जाता है। तो इसको लिखेंगे हम n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इम्प्लाइज दैट लेते हैं 2 डॉट होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन ये देखो कितना बचता है n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर देखते हैं वैल्यू है n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो n माइनस 2 को ओपन करेंगे हम कहाँ तक, n माइनस 3 फैक्टोरियल तक, यानी एक एक वैल्यू लेस करनी है हमने। यहाँ पर क्या है, n प्लस 1 फैक्टोरियल है, ऊपर डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड में n फैक्टोरियल है। तो इसको हम नेक्स्ट ओपन करते हैं तो एक वैल्यू घटाएंगे तो n क्या बच जाएगा, n फैक्टोरियल। तो सिंपली हमको हमारे पास सोल्यूशन आ चुका है 2 डॉट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको हम ओपन करते हैं तो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट सकते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर n माइनस 3 कट चुका है। यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं बचता, n माइनस 2 सिंपल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कर क्रॉस हो चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचता है 2 और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा n प्लस 1 अपॉन n माइनस 2, सिंपली ये बचता है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट 2 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू n प्लस 1। नेक्स्ट ओपन करते हैं इसको हम, ये हो जाता है 2n माइनस 4। अब इसको जो लेफ्ट हैंड से नेक्स्ट करते हैं n प्लस 1, n को हम एक तरफ ले आते हैं, वैल्यू को एक तरफ ले आते हैं, तो याद आता है हमारे पास 2n। तो ये n लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा
माइनस इज इक्वल टू +1 है, और ये लेफ्ट हैंड साइड से इस साइड यहाँ पर है माइनस, राइट हैंड साइड में हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 2n से -n कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा n, और राइट हैंड साइड में क्या बच जाएगा 5। तो हो गया सॉल्यूशन, n इज इक्वल टू 5 आंसर आ चुका है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट लेते हैं इसका हम। फोर्थ है गिवन 2np3 इज इक्वल टू 100.np2 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हम क्या करते चले जाते हैं, इनको सिंपली ओपन करते चले जाते हैं, आंसर हमारा अपने आप निकल के आ जाता है। फर्स्ट को ओपन करते हैं, ये होता है 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ जाती है। राइट हैंड साइड में आता है 100.n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो नोमिनेटर है लेफ्ट हैंड साइड में 2n फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर जो है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 2n को हम कहाँ तक ओपन करें, 3 तक। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं सबसे पहले, तो 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3। अभी देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ तक ही ओपन करेंगे इसको, अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी प्रकार राइट हैंड साइड में 100 इंटू n फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करें, n माइनस 2 फैक्टोरियल तक। तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। क्यों, ताकि हम डिनोमिनेटर को क्रॉस कर सकें, n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ से तो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल क्रॉस हो चुका है, और यहाँ से n माइनस 2 फैक्टोरियल क्रॉस हो चुका है। इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचता है, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, और राइट हैंड साइड में बचता है हमारे पास 100 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये बचता है। अब हम इसको नेक्स्ट ओपन कर लेते हैं, जिससे जो क्रॉस होता है उसको हम काट लेते हैं। अब हम इसमें देखते हैं n, सॉरी ये कट चुका है हमारे पास, n माइनस 2 फैक्टोरियल कट चुका है, ये बचता है यहाँ पर। अब देखो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में n, राइट हैंड साइड में n से n क्रॉस कर देते हैं, 2 है 2 से 50 क्रॉस करते हैं। जितना सिंपली होता चला जाता है उतना हम सिंपल इसको कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बच जाता है 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 50 इंटू n माइनस 1। ठीक है, अब हम इसको और आगे ओपन करते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं, तो ये हो जाता है 4n²। पहले इसकी करते हैं दोनों के साथ गुणा, 2n की इसके साथ गुणा, दोनों के साथ 2n की इसके साथ गुणा हो चुकी है, तो माइनस 4n। अब 1 की दोनों के साथ गुणा, माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको भी ओपन कर लेते हैं, 15n माइनस 50 ओपन कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को एक तरफ ले आते हैं, इम्प्लाइज दैट, ताकि हम इक्वेशन बना सकें। ये हो जाता है हमारे पास 4n², तो ये कितना हो जाता है हमारे पास टोटल, ये होता है 6n। ठीक है, 6n, और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, चलो हम लेके आते लिख लेते हैं, हो जाता है 6n
प्लस 2, इसको हम इसी साइड लेके आते हैं -50n और प्लस ये माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं 4n² माइनस 6n और माइनस के 50n 56n प्लस 2 और प्लस 50 प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं तो क्या है कि 4 हमारा कॉमन आ सकता है। यहाँ से क्या आता है, 4 कॉमन आएगा, तो 4 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास n²। 4 हमने कॉमन ले लिया है, n² माइनस 14n माइनस 14n और प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो 4 इस साइड आके 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है इस इक्वेशन के साथ, इसे डिवाइड होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू n² माइनस 14n प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ चुकी है, हमने इस इक्वेशन को सोल्व करना है। n के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो हो 13n² और जिनका एडिशन हो 14n। तो क्या करेंगे, implies that n² माइनस 13n माइनस n प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देखो हमने ये ध्यान रखना है, जो सिंबल हैं इन दोनों की गुणा करते हैं। n² पॉजिटिव वैल्यू है, 13 पॉजिटिव वैल्यू है, तो 14 माइनस 14n के जो दो टुकड़े करेंगे उनकी गुणा तो होनी चाहिए, क्या आना चाहिए, प्लस में। जैसे पीछे वाले में क्या था, माइनस का सिंपल हम ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, गुणा तो पॉजिटिव आनी चाहिए और एडिशन -14n होना चाहिए। तो ऐसे टुकड़े की हमने देखो -13n -n, अगर इन दोनों की हम गुणा करते हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे सिंबल मल्टीप्लिकेशन में, और 13n इंटू n 13n², दोनों का एडिशन करते हैं -13n -n -14n, हो गया सिंपल सा। अब इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट ये हो जाता है, सेकंड ये हो जाता है। यहाँ से हम n कॉमन ले सकते हैं तो n -13। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में ब्रैकेट में यही संख्या बचनी चाहिए, कॉमन ऐसा लें कि n -13 होना चाहिए, तो -1 कॉमन लेंगे हम तो बचेगा n -13 इज इक्वल टू 0। सिंपली नेक्स्ट सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास दो टुकड़े आ जाते हैं n -13 और n -1 इज इक्वल टू 0। हेंस दो वैल्यू आ जाते हैं n इज इक्वल टू 13 और n इज इक्वल टू 1। अब देखो दो वैल्यू हैं, या तो n की वैल्यू होगी 13 और n की वैल्यू होगी 1। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, रिजेक्टिंग n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 को हम रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं वो देखते हैं अभी। तो आंसर क्या आएगा, n इज इक्वल टू 13 आएगा। अब n को रिजेक्ट क्यों करते हैं, n इज इक्वल टू 1 को रिजेक्ट क्यों किया है, आगे के क्वेश्चन में भी आएगी ये कंडीशन हमारे पास, हमने एक वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, हमारे पास देखो ये ये होता है हमारे पास प्रोमोटेशन की कंपनी NPR। तो इसमें क्या होता है, n दो प्रॉपर्टी लिखते हैं हम, n ग्रेटर देन इक्वल टू r, n ग्रेटर देन इक्वल टू r, जो n है वो r के बराबर या बड़ा होना चाहिए। और क्या लिख सकते हैं, और r, देखो आंसर तो एक ही है, r लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, तो यहां पर n है, n देखो इस क्वेश्चन में अगर हम चेक करते हैं तो n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 और नीचे 3। तो ये r है, r क्या हो गया, n से बड़ा हो गया, r n से बड़ा हो गया। लेकिन
कंडीशन क्या है, जो r है वो n से छोटा होना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन था हमारे पास 2p3। अगर यहाँ हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, n की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये होता है हमारे पास 2p3, जो कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सही नहीं है। n क्या होना चाहिए, n ग्रेटर देन r होना चाहिए, तो इसलिए हमने n इज इक्वल टू 1 रिजेक्ट कर दिया है। तो आंसर क्या आएगा, n इज इक्वल टू, आंसर आएगा n इज इक्वल टू 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, फोर्थ कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ। फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ आते हैं। 16.np3 इज इक्वल टू 13.n+1p3। क्या करते जाना है, हमने क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है। जो क्रॉस हो जाते हैं उनको क्रॉस कर देते हैं, इक्वेशन बनती है उससे हम हमारा आंसर निकाल लेते हैं। इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं। देखो 16.n(n-3) इज इक्वल टू 13.n+1(n+1)-3). ठीक है, नेक्स्ट सोल्व करते हैं। 16.n(n-3) इज इक्वल टू 13 डॉट, ये होगा n+1 अपॉन, देखो +1 - 3 तो कितना बच जाएगा, n-2 बचेगा, n-2। अब देखो सेम यहीं पे आते हैं, n+1 को यहाँ पे हम किसको ओपन करेंगे, n+1 को, ताकि n तक ले आएँ। n-2 को ओपन करेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे, n-3 तक लेके जाएंगे, इज इक्वल टू 16.n अपॉन n-3 इज इक्वल टू 13.n+1 को नेक्स्ट करते हैं तो ये हो जाएगा n+1 इंटू n अपॉन n-2, एक एक घटाते चले जाते हैं, फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो n-3। अब देखो n से n क्रॉस हो जाता है, n-3 से n-3 क्रॉस हो जाता है। अब सिंपली वैल्यू हमारे पास बच जाती हैं। तो 16 डॉट, ये क्या बच जाएगा, 1, यहाँ पर दोनों क्रॉस हो चुके हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इज इक्वल टू ये बच जाता है हमारे पास 13.n+1 अपॉन n-2। ये वैल्यू हमारे पास से बच जाती हैं। अब हम इसको आगे ओपन करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसके बटे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 16 इंटू n-2 इज इक्वल टू 13 इंटू n+1, तो ये हो जाता है 16n-32 इज इक्वल टू 13n+13। ओपन कर लेते हैं तो n वैल्यू एक तरफ ले आते हैं हम, 16n इज इक्वल टू 16n, ये साइड ले आते हैं -13n, संख्या ये एक साइड ले लेते हैं, ये राइट हैंड साइड में 13 था +32, तो ये हमारे पास देखो 16n - 13n क्या बच जाता है, 3n, और ये कितना हो जाता है 45। तो नेक्स्ट करते हैं, 3n इज इक्वल टू 45, n के साथ 3 मल्टीप्लाई है, इस राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 45 अपॉन 3 इज इक्वल टू 15। तो n इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास 15, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ में आता है, सिक्स्थ गिवन हमारे पास कंडीशन गिवन है np4 इज इक्वल टू 18.n-1p2। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-4 इज इक्वल टू 18.n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 और -2। ठीक है, करो भी ओपन। नेक्स्ट आता है n फैक्टोरियल अपॉन n-4, ये आता है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आता है हमारे पास n-1 फैक्टोरियल, -1 -2, तो हो जाएगा n-3। अब देखो दोनों तरफ हम ध्यान से देखते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर है n-4
4 फैक्टोरियल। अगर हम n-3 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो n-3 इंटू n-4 इंटू n-5, तो हम n-4 फैक्टोरियल पे स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल क्रॉस हो जाएगा। अभी हम न्यूमरेटर पे आते हैं, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। तो ऐसे होता है, तो हम देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या है, n-1 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे हम n-1 फैक्टोरियल तक ही। तो दोनों साइड के हमारे पास सोल्यूशन आ चुका है। ओपन करते हैं हम दोनों साइड से ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं, इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं हम। इसको हमने क्रॉस करना है राइट साइड से, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 18 n-1 फैक्टोरियल हमने क्रॉस करना है। इस साइड से अब क्रॉस हो जाएगा सिंपली। n-3 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे, n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल। देखो n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल क्रॉस, n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल क्रॉस। अब सिंपली क्या वैल्यू बच जाती है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में बच जाती है n इज इक्वल टू बच जाता है n इज इक्वल टू 18 अपॉन n-3, ये वैल्यू हमारे पास बच जाती है। अब क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है, इसको क्या कैसे करें, इसको क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 18 अपॉन n-3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है हमारे पास वैल्यू, n इंटू n-3 इज इक्वल टू 18। अब हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, n² माइनस 3n, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आता है तो क्या हो जाएगा, माइनस वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो दो वैल्यू क्या आएंगे हमारे पास, इनकी जो -3n है, -3n की दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका एडिशन तो -3n हो और मल्टीप्लिकेशन -18n² हो। क्या क्या वैल्यू आएंगी, -18n² तो क्या होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, और एडिशन होना चाहिए -3n। इस प्रकार से हमने 3n को दो भागों में डिवाइड करना है। तो क्या हिस्से बनेंगे, 3n के लिए क्या ले सकते हैं, हम देखते हैं 6 तिये 18 और 6 में से 3 गए 3, ऐसे होता है। तो इसको लेते हैं n²। अब हमने क्या रखना है, एडिशन तो रखना है माइनस का 3n, तो एक वैल्यू लेंगे हम माइनस की, ज़्यादा लेंगे तो माइनस के 6n। अब मल्टीप्लिकेशन चाहिए हमने माइनस में, तो प्लस 3n माइनस 18 एज इट इज लिख लिया। अब देखो इसको देखते हैं हम ध्यान से, तो इन दोनों की एडिशन करते हैं तो -3n, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं -18n², 6 तिये 18 n इंटू n² प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। अब इसमें हम दो कॉमन लेते हैं, यानी क्या आती है इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन बन गई है n² माइनस 6n प्लस 3n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब एक हिस्सा ये ले लेते हैं, एक हिस्सा ये ले लेते हैं। इसमें से n कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, n-6। अब यहाँ पर हमने इसमें से सेकंड पार्ट में से कॉमन ऐसा ही लेना है कि जो अंदर की वैल्यू बचे n-6 बचे। तो क्या कॉमन ले लेते हैं, +3, सिंबल ध्यान रखना हमने, +3, तो ये बच जाएगा n-6 इज इक्वल टू 0, implies that n+3 and n-6 is equal to 0, hence n is equal to -3 और n is equal to 6 and n cannot be negative, so n is equal to 6 हमारे पास आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम 7वां क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में गिवन है NP5 रेशो गिवन है, इसके अंदर n-1 P4 इज इक्वल टू 6:1। इसको हम सोल्व करते हैं, क्या लिख सकते हैं, NP5 अपॉन n-1 P4 इज इक्वल टू 6/1। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट इसके साथ गुणा और इसके साथ गुणा, तो NP5 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6.n-1P4। अब इसको हम नेक्स्ट ओपन कर लेते हैं। NP5 को क्या करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1-4 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं, एक एक स्टेप करते हैं। n फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6.n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1-4 कितना हो जाएगा, n-5 फैक्टोरियल, n-5 फैक्टोरियल। अब देखो हमने आगे भी नहीं बढ़ाना है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास n-5 फैक्टोरियल है, राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर n-5 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली क्या बचता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में बच जाता है हमारे पास n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6.n-1 फैक्टोरियल। अब इसको n को आगे हम ओपन कर लेते हैं, लाइक दैट ये होगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6.n-1 फैक्टोरियल। अब देखो n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, सिंपली क्या बच जाता है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में बच जाता है n, राइट हैंड साइड में 6, n इज इक्वल टू 6 हो गया सॉल्यूशन। सिंपली आंसर क्या आता है, n इज इक्वल टू 6 से आंसर हमारा आ जाता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है, स्टेप वाइज स्टेप हमने इनको ओपन करते चले जाना है। नेक्स्ट हम आते हैं 8वें क्वेश्चन पर, 8वें पार्ट पर। ये है चल रहा है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का 8। क्वेश्चन गिवन है NP4 रेशो n-1 P4 इज इक्वल टू 5:3 एंड गिवन n ग्रेटर देन 4। ये तो अगर हम यहाँ से देखें, देखो यहाँ पे क्या है 4, तो n क्या होगा, इससे इक्वल या इससे बड़ा होगा। ये गिवन है कि n होगा वो ग्रेटर देन 4 होगा, तो हमने वैल्यू लेनी है। जो भी आंसर आएगा, दो आंसर आ सकते हैं, तो दो में से क्या है, जो n ग्रेटर देन 4 होगा वो आंसर हमारा होगा। इसको सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल ऑन n-1-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनका। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, n-5 फैक्टोरियल होगा, ये होगा n-5 फैक्टोरियल। एक बार और थोड़ा सा सिंपल इसको लिख लेते हैं हम, n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी, 3 की मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट इसको अगर हम इक्वल लिखते हैं तो 5 इंटू ये वैल्यू लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल। अब हम इसको ओपन करेंगे और इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करेंगे इस न्यूमरेटर को क्रॉस करने के लिए, इसको ओपन करेंगे इस न्यूमरेटर को क्रॉस करने के लिए। ये गिवन था 5/3, तो 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई है। अभी हम नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं।
3 डॉट, नेक्स्ट करते हैं n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे हम, n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे n-1 तक, तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन इसको ओपन करेंगे n-5 फैक्टोरियल तक, तो n-4 क्या लिख सकते हैं इसको, n-5 फैक्टोरियल, सिंपली एज इट इज रहने देते हैं इसको। 5 डॉट ये है n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल। अब देखो न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर ये क्रॉस कर दिया है, इससे ये क्रॉस कर दिया है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है इज इक्वल टू 3 ऊपर n बचता है 3n अपॉन n-4 इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों क्रॉस हो चुके हैं, ये बच जाता है 5। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 3n इज इक्वल टू 5 के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी 5n-20, ठीक है। अब n को एक तरफ ले आते हैं और जो संख्या है उसको एक तरफ ले आते हैं, इम्प्लाइज दैट ये हो जाता है 3n, यहाँ पे इस राइट हैंड साइड में प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में आगे -5n इज इक्वल टू, देखो सिंबल हमने एज इट इज रखना है, ये क्या है -20, इम्प्लाइज दैट ये हो जाता है -2n इज इक्वल टू -20, 2n से माइनस कैंसिल हो जाता है, n2n इज इक्वल टू 20 एंड n इज इक्वल टू 20। अब देखो यहाँ पर n 2 है, n के साथ मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 10 एंड क्वेश्चन में गिवन था n ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, तो n क्या है हमारे पास ग्रेटर देन 4 है, तो हेंस n इज इक्वल टू 10 आंसर हमारा आ जाता है। नेक्स्ट करते हैं इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट में गिवन है 10p(n-1), 10p(n-1) इज इक्वल टू, सॉरी रेशो है 10p(n-1) रेशो 11p(n-2) इज इक्वल टू 30:11, ये गिवन है। चलो इसको सोल्व करते हैं सिंपली, क्या आएगा हमारे पास 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस, ये करना है 10 माइनस, तो इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो -n+1 फैक्टोरियल, रेशो है, डिवीजन में लिख लेते हैं, 11 फैक्टोरियल अपॉन 11-n+2 सिंबल चेंज हो जाएंगे, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30/11। अब कर देते हैं इनकी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 11 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन, ये देखो ये कितना होगा, 10 प्लस है और 1 प्लस है, 11-n फैक्टोरियल, और 11 इसके साथ है मल्टीप्लाई है, ये वाला 11 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई है 30 इंटू, ये लिख लेते हैं सेम एज इट इज 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 पॉजिटिव वैल्यू है प्लस 2 पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा 13 -n फैक्टोरियल। अब सिंपली भाई जैसे हम पीछे सोल्व करते हैं, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 11 फैक्टोरियल, और 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल क्रॉस हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब नेक्स्ट है 13 -n फैक्टोरियल, तो एक एक वैल्यू घटाएंगे, तो 13 -n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 13 -n इंटू 12 -n इंटू 11 -n फैक्टोरियल,
फैक्टोरियल लेंगे वहाँ पर ये दोनों क्रॉस करने के लिए। तो इसको हम करते हैं, इसको देखो दोनों क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, 11 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, तो 11 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, क्या बचाता है, ऊपर बचाती है वैल्यू 1 अपॉन 11 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 अपॉन, इसको हम ओपन कर लेते हैं इस डिनोमिनेटर को क्रॉस करने के लिए। तो 13 माइनस n इंटू 12 माइनस n इंटू 11 माइनस n फैक्टोरियल, ये इससे अब कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जाती है, इम्प्लाइज दैट इस तरफ क्या जाता है 1 इज इक्वल टू 30 अपॉन 13 माइनस n इंटू 12 माइनस n। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आता है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है 30 इज इक्वल टू 13 माइनस n और 12 माइनस n, ये आता है हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, इम्प्लाइज दैट इक्वेशन बना लेते हैं 30 इज इक्वल टू, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है, इसको दोनों के साथ गुणा करते हैं, माइनस n को दोनों के साथ गुणा करते हैं, तो ये हो जाता है 13 गुणा 12 156। ठीक है, ये हो जाता है 13 माइनस 13n माइनस इसकी n की गुणा करते हैं दोनों के साथ, माइनस 12n और माइनस माइनस प्लस n इंटू n n स्क्वायर। अब इसको हम 13, तो यहाँ इस साइड आके राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं इक्वेशन को n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 12 माइनस 25n प्लस 156 माइनस 30 कितना हो जाएगा, प्लस 126 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई है। अब हम इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन को सोल्व करते हैं, माइनस 25 के ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो हो 120n स्क्वायर और उनका एडिशन हो माइनस 25n। सिंबल हमने ध्यान रखना है, क्या होना चाहिए, जो गुणा होगी उसका सिंबल आना चाहिए प्लस में। तो यानी दोनों हम वैल्यू क्या ले, या तो प्लस प्लस में ले या हम दोनों माइनस माइनस में ले, एक प्लस में ले लेते हैं एक माइनस में ले लेते हैं, तो उसका मतलब क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन माइनस में आएगी। तो हम क्या लेना, क्या है, प्लस लेना है। तो n स्क्वायर, अब देखो दो टुकड़े हमने डिवाइड करना है, तो क्या टुकड़े होंगे, 18 और 7, माइनस 18n माइनस 7n प्लस 126 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो भाग ही हो गए हमारे पास, एक ही होगा एक ही होगा। तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं n इंटू क्या बचेगा, n माइनस 18। अब इसमें से भी कॉमन ऐसे लेना है कि जो अंदर की वैल्यू बचे n माइनस 18 बचे। तो माइनस का हम क्या ले लेते हैं 7 और n माइनस 18, 18 से 126 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट, तो इक्वेशन आती है n माइनस 7 और n माइनस 18, implies that n is equal to 7 और n is equal to 18। अब अकॉर्डिंग टू, देखो हमने रिजेक्ट किसको करेंगे, रिजेक्टिंग n is equal to 18, रिजेक्ट कर दिया n is equal to 18, आंसर क्या होगा n is equal to 7। अब रिजेक्ट n18 क्यों किया, क्योंकि हमारे पास गिवन कंडीशन थी, हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, गिवन कंडीशन थी हमारे पास 10p n माइनस 1। अब हम यहाँ पर फर्स्ट में पुट करते हैं 18 पुट करते हैं n की जगह, तो ये बनेगा 10p 17 और ये n है ये r है, n क्या होना चाहिए, n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो यहाँ पर तो क्या है, लेस देन आ रहा है, तो इसलिए हम n इज इक्वल टू 18 को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो n इज इक्वल टू 7 आंसर आएगा। ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो नेक्स्ट के 4, 5, 6 जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना करते हैं। होप सभी को कुछ समझ में आ गया होगा।